कहानी की शुरुआत 19 साल के एक लड़के आस्कर से होती है। इस उम्र में जहां आम तौर पर लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, आस्कर उन सबसे एकदम अलग है। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी परिपक्व है और फ्रेंच साहित्य, खासकर वाल्टेर और रूसो के दर्शन से बहुत प्रभावित है। आस्कर की सुंदरता और स्मार्टनेस के साथ साथ फ्रेंच बोलने की क्षमता भी उसे खास बनाती है। वह एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जहां लड़कियों के बीच वह काफी लोकप्रिय है, लेकिन अपनी ही उम्र की लड़कियों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है। उसे वे बहुत बचकानी लगती है। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के कारण बोर्डिंग स्कूल बंद हो रहा है और सारे छात्र ट्रेन से घर जा रहे हैं। आस्कर भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ट्रेन में सफर कर रहा है। तभी उसके पास उसी स्कूल की एक सुंदर लड़की आती है। वो लड़की आस्कर को पसंद करती है और उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, लेकिन आस्कर उसे प्यार से मना कर देता है। यह देखकर उसका दोस्त कहता है कि वह तो पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, जिसके पीछे लड़के पागल रहते हैं, और तुमने उसे ठुकरा दिया। आस्कर अपने दोस्त को समझाता है कि उसे उम्रदराज, समझदार और परिपक्व महिलाएं पसंद है। वो ये भी बताता है कि वह एक ऐसी महिला से प्यार करता है और थैंक्सगिविंग के दौरान उसका दिल जीतने की योजना बना रहा है। इसके बाद आस्कर ट्रेन से उतरता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक टैक्सी लेता है। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब आस्कर घर पहुंचता है तो उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल आस्कर की असली मां का कुछ साल पहले निधन हो गया था। तब उसके पिता ने ईव नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली ताकि वो आस्कर की सौतेली मां बनकर उसका ख्याल रख सके। आस्कर के पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और ईव एक हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजिस्ट है। आस्कर के घर आने की खुशी में उसके पिता उसी रात एक पार्टी का आयोजन करते हैं जहां कई मेहमान आते हैं। आस्कर के पिता उसे उसकी उम्र की एक लड़की से मिलवाते हैं, लेकिन आस्कर का ध्यान पूरी तरह से अपनी सौतेली मां ईव पर टिका रहता है। दरअसल आस्कर जिस महिला के बारे में अपने दोस्त को बता रहा था, जिससे वो प्यार करता है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां ईव ही है। ईव एक समझदार, परिपक्व और स्वावलंबी महिला है। आस्कर की मां के गुजरने के बाद जब उसके पिता ने ईव से शादी की, तभी से वो आस्कर की देखभाल करने लगी थी। उसी दौरान आस्कर को ईव से प्यार हो गया। हालांकि वह जल्द ही बोर्डिंग स्कूल चला गया, लेकिन अब तक वो उन्हें भूल नहीं पाया है। आस्कर जो चाहता है वो सामाजिक रूप से गलत है, लेकिन वो अपने दिल की सुनता है। वह ईव की हर एक बात में, उनकी चाल ढाल, उनकी बातचीत और उनकी समझदारी में सुंदरता ढूंढता है। आस्कर उन्हें एक आदर्श और संपूर्ण महिला की तरह देखने लगता है, ठीक वैसे ही जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। लेकिन ईव को इस सब का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। इस दौरान आस्कर ईव के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन बेखबर ईव उसकी किसी भी हरकत को नहीं समझ पाती। पार्टी में आस्कर की मुलाकात ईव की सबसे अच्छी दोस्त डायन से होती है। डायन की सोच आधुनिक है। वो खुलकर जीना पसंद करती है और पेशे से एक मसाज थेरेपिस्ट है। इसके बाद आस्कर के पिता उसी लड़की को घर छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसमें आस्कर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आस्कर का जाने का मन नहीं होता, लेकिन पिता के कहने पर उसे मानना पड़ता है। आस्कर लड़की को छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर कैब तक जाता है। वो लड़की आस्कर से कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, लेकिन आस्कर जवाब देता है कि दोनों की सोच में बहुत अंतर है और इसलिए वो उसके साथ डेट पर नहीं जा सकता। आखिरकार आस्कर उस लड़की को टैक्सी में बैठाकर उसके घर भेज देता है। आस्कर ईव को अपने दिल की बात नहीं बता पाने से बहुत दुखी होता है। वो अपना गम भुलाने के लिए शराब पीने बार जाना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने के कारण वो नकली आईडी बनवाकर बार में घुसता है और शराब पीने लगता है। आस्कर ने काफी ज्यादा शराब पी ली होती है और बार से बाहर निकलकर लड़खड़ाता हुआ चल रहा होता है। तभी उसकी टक्कर डायन से हो जाती है। डायन देखती है कि आस्कर बहुत नशे में है और अगर वह इस हालत में घर पहुंचा तो उसके पिता नाराज हो जाएंगे। इसलिए डायन उसकी हालत को देखते हुए उसे अपने अपार्टमेंट ले आती है। आस्कर पूरी तरह से ढीला पड़ा हुआ होता है और सोफे पर लेट जाता है। डायन कहती है कि उसे मसाज की जरूरत है और वो आस्कर के कपड़े उतारने में उसकी मदद करती है। फिर वह आस्कर की मसाज करने लगती है। नशे की हालत में आस्कर डायन को देखकर बहक जाता है। डायन भी शर्टलेस आस्कर को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब आस्कर की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में सोई हुई डायन को देखता है। उसे रात भर की घटना पर बहुत पश्चाताप होता है और वो सोचता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आस्कर बिना कुछ कहे चुपचाप कपड़े पहनकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे में डायन का बॉयफ्रेंड दिखाई देता है। उसे देखकर आस्कर डर जाता है, लेकिन डायन के बॉयफ्रेंड को लगता है कि आस्कर सिर्फ मसाज के लिए आया था। तभी डायन भी आ जाती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे आस्कर वास्तव में सिर्फ मसाज लेने आया था।
इसके बाद जब आस्कर घर पहुंचता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो कल रात कहाँ था। आस्कर झूठ बोलता है कि वह अपने बोर्डिंग स्कूल की एक लड़की के साथ था। आस्कर को पता चलता है कि ईव काम पर जा चुकी है। आस्कर अब ईव के प्रति अपने प्यार को और नहीं छिपा सकता था और वो उनसे अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रहा था ताकि अपने दिल की बात कह सके। आस्कर ईव को सरप्राइज देने के लिए लंच लेकर उनके पास जाने की योजना बनाता है। आस्कर ईव के लिए लंच पैक करने लगता है। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। आस्कर के पिता एक सीधे साधे इंसान हैं जो अपने बेटे की असली भावनाओं से अनजान है। इसके बाद आस्कर ईव के लिए लंच लेकर उनके क्लिनिक पहुंचता है जहां वह काम कर रही होती है। ईव आस्कर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि उनका बेटा कितना प्यारा है। वो उससे पूछती है कि प्यार का प्रतीक दिल ही क्यों होता है। दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी ईव के पास डायन का फोन आ जाता है। बात करने के बाद ईव आस्कर को बताती है कि आज रात वे दोनों, उसके पिता और डायन, डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर आस्कर घबरा जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं डायन ईव को सब कुछ न बता दे। इसलिए आस्कर डायन से बात करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहां वो मौजूद नहीं होती। उसका बॉयफ्रेंड आस्कर को बताता है कि डायन अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्तरां में गई है। आस्कर उस रेस्तरां में पहुंचता है जहां डायन अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। आस्कर डायन से अकेले में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बैठने के लिए कहते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। आस्कर से बात करके डायन के सभी दोस्त काफी प्रभावित हो जाते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब डायन के सभी दोस्त चले जाते हैं, तब आस्कर डायन से कहता है कि वह उन दोनों के बीच हुई बात को भूल जाए और किसी को, खासकर ईव को, इसके बारे में कुछ न बताए। डायन कहती है कि चिंता मत करो, इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। वह चाहती है कि आस्कर के साथ उसका रिश्ता यूं ही बना रहे, क्योंकि डायन को लगने लगा है कि शायद आस्कर में वो गहराई है जो उसने किसी और में नहीं देखी। उसे आस्कर के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगता है और वह चाहती है कि आस्कर उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताए। लेकिन आस्कर उसका प्रस्ताव ठुकराकर वहां से चला जाता है। अब आस्कर एक गहरी मानसिक उलझन में फंस जाता है। वह डायन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है और ईव को अपने दिल की बात बताना चाहता है। आस्कर अपने सबसे चहेते दोस्त के घर जाता है और उसे सच बता देता है कि जिस औरत से वह प्यार करता है वह ईव है। ये सुनकर उसका दोस्त हैरान रह जाता है। आस्कर यह भी बताता है कि नशे में वह डायन के साथ सो गया था, लेकिन अब वो उससे दूरी बनाना चाहता है। यह सुनकर उसका दोस्त उसे समझाता है कि यह सब गलत है और उसे ईव को भूल जाना चाहिए। लेकिन आस्कर अपने दोस्त की बात नहीं मानता। वह ईव को किसी मां की तरह नहीं, बल्कि एक आदर्श महिला की तरह देखता है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहता है। उस रात आस्कर तैयार होकर अपने परिवार और डायन के साथ एक होटल में डिनर के लिए जाता है। टेबल पर बैठकर सब पहले ड्रिंक करते हैं, लेकिन डायन बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है और फ्रेंच भाषा में आस्कर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। चूंकि ईव और उसके पति को फ्रेंच नहीं आती, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आस्कर डायन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। आस्कर इस बात से बहुत डरा हुआ है कि कहीं डायन के मुंह से सच न निकल जाए, इसलिए वो उसे चुप कराने की कोशिश करता रहता है। आस्कर का यह व्यवहार देखकर उसके पिता और ईव को अजीब लगता है। जब डायन वॉशरूम जाती है तो आस्कर भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है कि वह जो कर रही है वो गलत है। लेकिन डायन आस्कर के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी उन दोनों को आस्कर के पिता देख लेते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो उसके पिता सीधे सवाल करते हैं, क्या तुम दोनों हमसे कुछ छिपा रहे हो? डायन तुरंत जवाब देती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर आस्कर के पिता और ईव हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह रिश्ता गलत है क्योंकि उन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फासला है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। रात में जब आस्कर के पिता काम में व्यस्त होते हैं, तब ईव उनके पास आती है और करीब आना चाहती है, लेकिन वह कहते हैं कि अभी उन्हें काम करना है। इस वजह से ईव वहां से चली जाती है। आस्कर ये सब चुपचाप देख लेता है। अगले दिन ईव और डायन मिलती है। ईव डायन को समझाती है कि उसे आस्कर के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए था क्योंकि उम्र का फर्क बहुत ज्यादा है और ये गलत है। लेकिन डायन कहती है कि आस्कर एक आकर्षक युवक लगा। उसका व्यवहार और बात करने का तरीका उसे बहुत पसंद आया। डायन आगे कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और महिला होती तो शायद वह भी ऐसा ही करती और हो सकता है तुम भी यही करती। इसके बाद ईव और आस्कर टेनिस खेलते हैं, लेकिन आस्कर के सिर पर गेंद लग जाती है, जिसके बाद दोनों घर लौटते हैं। फिर ईव आस्कर को बैठाकर उससे पूछती है कि उसने डायन के साथ रिश्ता क्यों बनाया, ये सब गलत है। आस्कर सफाई देता है कि वह सिर्फ एक बार उसके साथ सोया था और उनके बीच कुछ नहीं है। वो आगे बताता है कि वह नशे में था
और डायन ने ईव का दुपट्टा पहना हुआ था, जिससे उसे ईव की याद आ गई और वो उसके साथ बिस्तर पर चला गया। आखिरकार आस्कर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ईव, ये सुनकर ईव हैरान हो जाती है। वो आस्कर को डांटती नहीं है, बल्कि उसे समझाती है कि इस उम्र में उसे पता नहीं होता कि प्रेम और आकर्षण में क्या फर्क होता है। जो वह महसूस कर रहा है वह एक अस्थायी भावना है, जिसे वो प्यार समझ रहा है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। जीवन के अनुभवों के साथ ही वह समझ पाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब ईव आस्कर की भावनाओं को नकार देती है, तो आस्कर टूटता नहीं है, बल्कि खुद को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका प्यार एक कल्पना थी, एक आदर्श की तलाश थी, जिसे उसने ईव में देखा था। इसके बाद से वह ईव को भूलने की कोशिश करता है और डायन से भी दूरी बना लेता है। पहले उसे लगता था कि डायन के साथ उसका रिश्ता एक गलती थी, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी गलतियां भी अनुभव बन जाती है। आस्कर मानसिक रूप से परिपक्व तो था, लेकिन उसके पास कोई बड़ा भाई या मार्गदर्शक नहीं था जिससे वो खुलकर अपनी बात कह सकता और जो उसे सही रास्ता दिखा सकता। डायन ने भी आस्कर को एक पुरुष की तरह देखा, जिसकी वजह से आस्कर इस सब में उलझ गया। इसके कुछ दिनों बाद आस्कर के बोर्डिंग स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसके पिता और ईव उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। जब उसके पिता टिकट लेने जाते हैं, तब आस्कर ईव से माफी मांगता है और यह स्वीकार करता है कि वो भावनाओं में बह गया था। इसके बाद आस्कर ट्रेन में चढ़ता है और अपने दोस्त के साथ बैठ जाता है। तभी उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जो उसे पसंद करती थी और कहानी की शुरुआत में उससे बात करने आई थी। वो लड़की आस्कर से वाल्टर का एक कोटेशन बोलती है, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो कुछ नया तो जरूर मिलेगा। आस्कर प्यार भरी नजरों से उसे देखता है और अब आस्कर ने अपनी उम्र के लोगों से जुड़ना सीख लिया है। आस्कर का दोस्त उससे ईव के बारे में पूछता है। आस्कर कहता है कि ईव के प्रति उसका जुनून उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसे पहले लगता था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, आस्कर धीरे से मुस्कुराता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस आपको मिस ना हो।